नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48वें वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, पैसे तो आ ही रहे इनके पास। और इनको इनके व्यापार में ये पार्टनरशिप में इन्होंने व्यापार किया था, तो इनको किसी ने कुछ कह दिया तो इनकी बातें दिल पर लग गई। अब ये वहां से हटना चाह रहे हैं और उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा था, ये अलग अपना स्टार्टअप भी ले लिया इन्होंने। तो पूरी तरह से अब ये हटे नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मैं सही कर रहा हूं और इसके बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, नया व्यापार कैसा रहेगा, पहला चीज। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने किया कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, वो इन्होंने भी मेरे से करा। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस आपके थे, निश्चिंत रहिए आपके सारे ही विषयों पर उत्तर किया जाएगा। तो आज की वीडियो काफी जानदार है, काफी मजेदार है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो इस निर्णय की वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि उसने मुझे कुछ कह दिया और मैं अब उसके साथ काम नहीं करूंगा, जाने दो मेरे पैसे पैसे मायने नहीं रखते। ठीक है जी, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बातों से, एग्रेशन में लोग तो ये बात कहते हैं, लेकिन यहां पर से दो केस बनता है। पहला तो या तो आप डूब जाओगे डिसीजन लेके, दूसरा या आप उब जाओगे, या आप बहुत ऊपर चले जाओगे, उब नहीं बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत हाइट पर चले जाओगे। दो चीजें बनती है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और भी बनता है जो 90% केस में सही है। वो कंडीशन ये है कि आपने आज उस व्यापार को स्टैब्लिश करने में आपके आपके पार्टनर के साथ कितना समय आपने दिया, बहुत समय दिया। अब वो समय तो आपका यूजलेस की तरह खत्म हो जाएगा। अब आगे जो आप व्यापार शुरू करोगे उसमें उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो व्यापार आप शुरू करो और वो एकदम चल जाए? हालांकि वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुरंत चल जाए इसकी क्या गारंटी है? मार्केट में बहुत कंपटीशंस होते हैं। एक लॉजिकल तर्क पे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखना, क्योंकि आधा देखने से बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो मैं इस विषय पर अभी बहुत अच्छे तरीके से विचार करने वाला हूं, चीज़ों को दिखाने वाला हूं, ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या था। आप अपनी हथेली को देख के खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि गुरुजी ने जो कहा, अगर मेरे हथेली पर वो कंडीशंस होंगे तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं कोशिश करना है, इस चीज़ से दूर रहने का कोशिश करना है, अपने आप को संभालने का या अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का। तो उसके बाद इनके कुछ नॉर्मल प्रश्न ही थे। अब मैं इनके पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और हथेली का विश्लेषण, ये तीन प्रक्रिया हमारी होती है, ये तो मैं करूंगा। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, इस हथेली पर ना एक ऐसे जन्नाटेदार अवस्था बनी है ना, मतलब देख के दिल खुश हो गया मेरा। और अगर आपके हथेली पर होंगे तो बनोगे कन्फर्म करोड़ों के मालिक, ये होंगे, आगे भी बनेंगे। ये इनकी बहुत अच्छी व्यापार है, नो डाउट, ये बहुत अच्छे व्यापार से आगे बढ़ रहे थे। जिंदगी अच्छी है, भले बहुत पैसा इन्होंने कमाया, बट टेंशन रही है, वो देखो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो मैं दिखाऊंगा। तो आप भी बनोगे करोड़ों के मालिक अगर आपके तले पर ऐसी अवस्था हुई तो चीज़ों को दिखाऊंगा मैं, और उसको मैं थोड़ा लेट से दिखाऊंगा आज, थोड़ा सा आप हमें भी वॉच टाइम दीजिए, थोड़ा व्यूज़ दीजिए आप। और ये योग, ये वेरीफाइड है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पैसा देगा, बहुत ज़्यादा। और ये मैं एक हिंट आपको दूं तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच बन रहा है, बस इतना ही, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि क्या बन रहा है, ये भी बता दो, बताऊंगा ना, थोड़ा वेट करिए, ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए जी, पहले इस क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं जो इनके क्वेश्चंस थे। देखो, ये क्वेश्चंस तो बहुत अहमियत रखता है किसी भी जिंदगी पर। आपकी हथेली पर जब राहु रेखा बनती है तो वो आपको परेशान करती है। इसकी एक नहीं, बहुत वजह होती है, बहुत वजह। परेशान करने की कोई एक वजह नहीं होती। आज आप एक बात लॉजिकल समझो और सोचो कि आपके साथ ये आज तक तो कभी नहीं हुआ था। इनके 47वें साल में हुआ, इनके 47वें साल में एक राहु रेखा का भी कट था। आपके साथ आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, आज ही क्यों? चलिए, इसके दो कंडीशंस बनते हैं। आज हुआ तो इंसान वहां से निकल के कोई बड़ा काम करेगा, लेकिन मैं 47वें साल के बाद आपकी कोई प्रोग्रेस टाइम नहीं देख रहा हूं, तो आपकी जिंदगी धीमी हो जाएगी। समझने का प्रयास करिएगा, आपकी जिंदगी धीमी हो जाएगी और आपने उस व्यापार के लिए बहुत समय दिया अपना, और उसको आप एकदम से छोड़ना चाहते हैं किसी के बात पर, तो ये तो एग्रेशन है। और दूसरा एग्रेशन में आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, गलत निर्णय लेने की एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ। एक तो एग्रेशन है, दूसरा बहुत गलत निर्णय लेने की आपकी एक आदत है,
गुस्से में लोग कभी भी सही नहीं सोच पाते। लोग हमेशा ही गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और गलत डायरेक्शन में जाने से खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। हर एक एक्सपेक्ट से अगर चीज़ों को देखोगे ना, समझोगे ना, तो गुस्सा कभी भी ठीक नहीं है किसी के लिए भी। और दूसरी, जब जिसकी बुद्ध फिंगर छोटी हो उसके लिए तो एकदम ही ठीक नहीं है, तो मत करिए। पहला चीज़, अगर आपको उन्होंने कहा तो क्या आपके ऊपर लग गया वो, ये बताओ। हाँ ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि गुरुजी ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप थोड़ा समझदारी से सोचो ना। आपको उस व्यक्ति को दिखाना है कुछ ना, तो आप उसके साथ रहो कुछ दिन रहो। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अपना अलग से बिजनेस एस्टैब्लिश करो और उस बिजनेस में बहुत ऊपर लेके जाओ, लेकिन अपने हक को कम से कम मत छोड़ो। जो आपका हक है, जो आपने मेहनत किया है, उसका आपको प्रॉपर फल मिलना चाहिए। ये एक समझदारी की बात कही जाती है। और दूसरा, अगर वो गलत कर रहा है ना, तो आजकल के समय में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मेरे पास भी बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। वो करते तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्या बोलूँ, करूँगा, जब आपके सामने आऊँगा तो बात करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने काम को ईमानदारी से करो, आपको लोग पसंद करेंगे और आपको लोग अच्छा कहेंगे, और आपके साथ ईश्वर का साथ होगा। याद रखना। इसलिए अपने काम को ईमानदारी से करने का हमेशा ही प्रयास करिए। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो 48वें साल में राहु रेखा थी, ये आपको परेशान करती है। हर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो ये इंसान को हमेशा ये परेशान करती है। 1% केस में भी ऐसा नहीं हुआ है कि राहु रेखा रही, आपको उसने दुष्प्रभाव नहीं डाला। अगर वो छोटी भी रहे, थोड़ी भी रहे, फिर भी हल्की मानसिक टेंशन वो दे ही देता है। ये बहुत नॉर्मल है। अपनी ज़िंदगी को उठा के, अपनी राहु रेखा को देख के आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा, जो कि काफ़ी अहमियत रखता है आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि मैं हमेशा ही चाहूँगा आपका बहुत भला हो। मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप अभी वो व्यापार मत छोड़ो जो आपका स्टैब्लिश्ड किया हुआ था आप दोनों का मिलके। उसको आप कंटिन्यू बेसिस पर करिए और साइड से एक काम करिए, और जो इंसान ने आपको जो कहा है उससे बात मत करो, क्योंकि आपका भी तो उस व्यापार में हक है ना, तो वो करो, उसको मत छोड़ो। मेरे समझ से तो ये अनुचित रहेगा आपके पाम के हिसाब से भी, और आपके हथेली पर जो कंडीशंस बन रहे हैं उसके हिसाब से भी, और एक समझदारी की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से भी। समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी। तो ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और मैंने एक अच्छा कोशिश किया कि आपको बातें समझाने का। और मेरे समझ से अगर आप इस बात को समझ गए ना, या कोई भी इस बात को समझ गया ना कि एग्रेशन में आप अपना नुकसान करते हो, तो आपके ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगा, कभी नहीं। तो चलिए जी, इनके तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अभी मैं उस योग को रिवील करने वाला हूँ। आपकी पॉजिटिविटी की तरफ अभी चलूंगा मैं, और आपके क्वेश्चंस का तो उत्तर कर ही दिया, नेगेटिविटी देख के उपाय डाल दूंगा। और अभी देखो इनकी वो क्या योग थे। ये बाली आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बनने वाली प्रॉपर स्क्वायर साइन, इसका क्या मतलब होता है, और इसको इतना प्रभावी योग क्यों मैं मानूं, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। देखो, ये तो एक भाग्य रेखा के साथ है, और एक आपकी सूर्य रेखा के साथ या भाग्य रेखा का एक ब्रांच है। स्क्वायर कभी भी कहीं भी गलत फल आपको नहीं देता है। कोई भी कुछ कहते तो इसका बात मत समझिए, मत सुनिए, क्योंकि स्क्वायर मतलब ही शुभ संकेत होता है। ये कहीं ना कहीं धन को दर्शाता है। तो इनके 36वें साल के बाद इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। घर मकान इन्होंने ज़रूर बनाया होगा अपनी ज़िंदगी पर, और जिसकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था मौजूद है ना, लिख के ले लो। अगर आपकी 40 ईयर्स की ना, तो आप देख लो आपके 36वें के बाद आपको बेनिफिट हुआ होगा। ये देख लो, आप अपने दिल से पूछो, आपको बेनिफिट हुआ होगा। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे झूठ बोल लोगे, हमसे बोल लोगे, दूसरे से बोल लोगे, किसी और से बोल लोगे। क्या कोई व्यक्ति कभी अपने आप से झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो ये आपके ज़िंदगी पर फायदा ज़रूर से करता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये है बहुत ज़बरदस्त अवस्था। अब कहते हैं बहुत से एक्सपेक्ट्स पे इसको हम अगर विचार करने का एक मैं नज़रिया आपको दिखाऊं, तो कह सकते हैं कि आपको एक लॉटरी सी लगेगी, अचानक धन प्राप्ति होगी, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके हथेली पर क्या कंडीशंस है। जैसे इस हथेली पर कंडीशंस है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा राइज किया होगा अपनी ज़िंदगी पर, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी तो इनकी यही थी। दूसरी क्या थी? इनकी फेट लाइन इनकी अच्छी है और कंटिन्यू बेसिस पर साथ है। तो देखो, कोई भी काम करोगे ना, जब आपका भाग्य आपके साथ होता है ना, तो मट्टी भी बेचोगे तो सोना के समान कमाओगे। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी एक समझदारी की मैं अगर बात करूं, बुद्ध फिंगर छोटी है, राहु रेखा है, तो इस समय वाला कोई भी जो
डिसीजन होता है वो कभी सही साबित नहीं होता है। ये तकरीबन आपके 48 में से 49 तक तो आपको परेशान करेगा। तो देख लो 6-7 मंथ और देख लो, आपने शुरू कर ही दिया है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन आपका जो मुख्य कार्य है, जो आपका मुख्य व्यापार है, उसको मत छोड़िए, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया है। तो ये फेट लाइन था, बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा। और एक यहां पर देखो फ्लैग नुमा आकृति, मतलब इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, साइन करने वाले होते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं आप। और जिसकी पर्सनालिटी साइन करने वाले होती है ना, वो रुकते नहीं है लाइफ में कभी, वो आगे बढ़ते रह जाते हैं। और यहां से भी एक अच्छे योग आपके मौजूद थे। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन आपके हथेली पर मौजूद, तो बाकी का तो उत्तम साथ आपको मिलना है। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, और उस पर कुछ प्रोग्रेस लाइन तो मैं दिखाऊंगा, इसको क्लियर करूंगा। माइंड रेखा भी अच्छी है, यहाँ पर से एक ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर से हल्की अटैचमेंट में भी कमी है, तो ये भी एक माइंड रेखा का ही ब्रांच है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस की तरह परिचय कराता है, एग्रेशन ज़्यादा ये दर्शाता है। तो देखो एग्रेशन तो मत करियो आप, नहीं तो बहुत समस्या होगी आपको। बाकी बुध रेखा अच्छी है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट चीज़ें समझ में आ रही है, इंसान व्यापार से धन लाभ कमा सकते हैं, और कमाया भी होगा इन्होंने, आगे भी कमाएंगे आप। तो ये कुछ इनकी पॉजिटिव अवस्था थी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पूरा एनालिसिस में दिखाऊंगा। तो ये मुख्य रेखाएं जो मुझे दिखी उसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी इनके एक और प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखो मैं शुरू से आता हूँ। तो स्ट्रगल तो रही आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन आप अच्छे घर से हो, जन्म के बाद तरक्की सी हुई होगी। जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी पर आगे, तकरीबन 22वें वर्ष की आयु से कोई ना कोई जिम्मेदारी के योग थे। स्ट्रांग जीवन रेखा आपके आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर से देखो तो एक 48वें वर्ष में बड़ी दिक्कत है। और ये जिम्मेदारी तो मैं अगर ठीक से इसको दिखाऊं तो ये यहाँ पर से किया है, यहाँ पर से ये तकरीबन आपके 14 वर्ष की आयु में ही आ गई होगी, 14 ईयर्स की एज में। और 22वें वर्ष से एक नॉर्मल दिक्कत थी, 21वें वर्ष में यहाँ पर से देख लो, 21वें वर्ष में एक प्रॉब्लम थी तकरीबन, फिर देख लो यहाँ पर से 28वें वर्ष में एक दिक्कतें थी, और ये 21 में हो गई ना, ये तकरीबन 26वें वर्ष में एक दिक्कतें थी, ये तकरीबन मान के चलो 34वें वर्ष में एक दिक्कतें थी। और यहाँ पर से देखो एक 42वें वर्ष में कुछ नॉर्मल दिक्कतें थी, एक 44वें वर्ष में, एक 48वें वर्ष में। ये कुछ नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी पर, जो मैं देख पा रहा था। और 48वें वर्ष के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, ज़िंदगी ठीक ठाक रहेगी, आपकी कोई टेंशन नहीं है। एक बड़ी तरक्की आपके 54वें वर्ष की आयु में, 54 ईयर्स की आयु में मुझे दिख रही है बड़ी तरक्की। और तकरीबन मान लो ये 58 ईयर्स की आयु में एक तरक्की है, फिर इसके बाद कंटिन्यू चली है, ये तकरीबन मान के चल लो 66 ईयर में एक बड़ी तरक्की का योग है। फिर उसके बाद भी आगे जीवन रेखा अच्छी है, 70 ईयर्स में भी, 80 वर्ष, मतलब ठीक है। आपकी जीवन रेखा पर कोई विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। ये कुछ तरक्की के योग आपके हथेली पर बने हुए हैं, और ये आपकी कुछ राहु रेखा थी जिसका मैंने बताया। और ऊपर नीचे थोड़ा रहा होगा, हर साल 2 साल में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो नॉर्मल है, वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। बीच में प्रगति के योग भी थे, तो 44वें वर्ष के बाद पैसे भी आपने कमाए होंगे, इसके बीच में भी आपने पैसे जरूर कमाए होंगे। तो पैसे कमाए होंगे, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा थी ना, तो बीच में खर्च के पैमाने बढ़ गए होंगे। तो ये कुछ दिक्कतें थी, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी। 48वें वर्ष के बाद जिंदगी थोड़ी स्मूथ है, और आपकी तरक्की फिर 54वें वर्ष में अच्छी बड़ी मैं देख पा रहा हूं। तो टेंशन मत लीजिए, आपकी तरक्की होगी, बस पेशेंस रखो। और अभी के लिए जो मैंने कहा वो कहो, राहु रेखा का पीरियड 1 से 1.5 वर्ष का होता है, इस समय के बाद इसका टेंशन आपका जिंदगी पर नहीं आएगा। तो ये इनके सवाल थे। अब इनके नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो गुस्सा, बहुत एग्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही सही हूं, तो ये थोड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। बाकी यहां पर से देखो तो थोड़ी लापरवाही, तो इन 3 चीज पर केयर करो, इसके लिए एक्स्ट्रा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस 3 नेगेटिविटी को आपने समझ लिया ना, अब इस पर वर्क करो। वर्क कैसे करोगे आप? बस समझो, सीखो, करो। फालतू की टेंशन मन में मत चलाओ, फालतू की बातें मत सोचो, फालतू के दिमाग मत लगाओ इधर उधर। कोई टेंशन नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा। हालांकि ये सब आप नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको। फालतू का ही हुआ ना कि उसने कुछ कह दिया, आपने कुछ अलग शुरू कर लिया एग्रेशन में। आपने एक बार सोचा भी नहीं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं। हालांकि आपने सही समय पर मुझे कॉल कर दिया, सही समय पर आपकी सोच डेवलप करी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी जिंदगी मस्त है आपकी। तो अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्वायरिस पाम है, मध्य में स्क्वायर, ऐसे व्यक्ति सफलता को जरूर से पाते अपनी जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गद्यदार अवस्था है तो राज्यों कारक हथेली जिंदगी पर तो फिर मजे में बीतती है। हर एक तरह का सुख सुविधा आपकी जिंदगी पर मिलता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। आपकी 2 लाइंस है, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता। नॉमिनल थोड़ी सी अंदर में घबराहट की समस्या रहेगी, वो नॉमिनल रहेगी। बाकी इच्छा शक्ति तो हद से ज्यादा अच्छी है आपकी। आप में इतना क्षमता है कि आप कुछ भी काम को लोगे उसको पूरी तरह से करके दिखा दोगे, ये गजब है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। डिजायर और आपके डिजायर्स
कि आपकी सेकंड फैरेज बहुत बड़ी है, इनके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं और बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। और स्ट्रांग आपकी थंब तो फिर ये तो गुस्सा दर्शाता ही है, मतलब झुकना आपको पसंद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, अपने हक के लिए थोड़ा सा खराब समय में इंसान को लेके चलना पड़ता है, ये सोच के कि मेरा भी खराब समय, थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन मैं बेवकूफ़ी ना करूँ, ये तो आपके जहन में बातें होनी चाहिए। फिर देखिए समझदारी के लोग कितने शानदार है। जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीली प्रवृत्ति के इंसान है। बाकी फिंगर्स पे खई लाइन मौजूद है। इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखती, इसलिए तो इन्होंने सब कुछ छोड़ के सोचा चलो मैं अलग ही कर लेता हूँ। देखो अलग करना ठीक है, आप एक सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ 2,000 5,000 10,000 की तो बात नहीं है ना। यहाँ आपकी ज़िंदगी का मेहनत है और आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इसमें, अपने टाइम मनी सभी चीज़ को। तो यहाँ पर से आप समझिए तो ना कि वो आपका संपत्ति भी है, तो वहाँ पर से ऐसे हट के जाना उचित नहीं है। बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है। बृहस्पति फिंगर छोटी है और सन फिंगर बड़ी हिम्मती है, तो कॉमन है। बाकी आपकी सन सैटर्न की अटैचमेंट है, तो बहुत कैलकुलेटिव है, अपने ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं, बड़े सहजता के साथ जीते हैं, कोई डाउट नहीं है। बुध फिंगर छोटा हो गया, ये हो गई आपकी लापरवाही की तरफ परिचय। ऐसे व्यक्ति लापरवाह जरूर से हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लापरवाही ना करें, केयर करें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर देखिए इनके बृहस्पति, अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल तो आपने देखा ही देखा है। धोखाधड़ी के भी योग थे, वो तो नॉमिनल है। बाकी प्रगति का योग थे तो अच्छे घर में है। आपके जन्म के बाद घर ने तरक्की जरूर से करी होगी, जरूर से। परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति दानी प्रवृत्ति को, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बाकी एक स्क्वायर बना हुआ ऑथोरिटी पोस्ट का प्राप्ति करा रहा है, साथ साथ आपकी बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। यहां से बृहस्पति अच्छी है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कैपेबल है आप, बहुत ज्यादा। ये कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, मतलब दूसरे के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं, ये समझ लो आप। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती। फिर देखिए इनके तरह पर स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, जो कि गजब का साथ निभा रही है आपका, गजब का। ये थोड़ा उभार, थोड़ा वेट गेन करते हैं ऐसे लोग, तो थोड़ा आप कंट्रोल करो। बाकी ये थोड़ी सी क्या हो ना, ये आपकी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है दूर दूर से। और आपकी फेट लाइन काफ़ी अच्छी है, तो भगवान की कृपा से आपको बढ़ने की दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ये तो फेट लाइन का ही आपके बहुत अच्छी अवस्था है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन क्या गजब की है आपकी। तो व्यक्ति बड़े समझदार किस्म के, अपने काम को बड़े समझदारी से करते हैं, बहुत समझदार। स्ट्रांग सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, यहाँ पर एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन। आगे चल के आपकी नेम फेम मिलेगी, आपको इज्जत बहुत प्यारा। एक आपकी स्ट्रांग फ्लैग नुमा आकृति, ये आपको साइन कराती है, आपको लहराती है, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाती है, आपकी इंटेलिजेंस में 4 चांद लगाती है। और यहाँ पर से देखो एक लाइन से प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलेगा आपको। और यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का क्या गजब के योग, ये तो पैसा देता है। 36 के बाद तो आपको दिया होगा। यहाँ पर से कुछ रेखाएं हैं जो कि अभी स्पष्ट नहीं वाला कि ये बनेगी, तो ये भी प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। फिलहाल तो ये बनी नहीं है, तो चर्चा नहीं करूंगा। और कुछ सूर्य रेखा आपकी एक्सटेंड कर रही है, फिलहाल तो एक्सटेंड नहीं है, तो यहाँ पर से एक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी और वैल्यू मान सम्मान मिलते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती तो। बाकी कुछ आपके हार्ट लाइन पर ट्रायंगल्स जरूर से मौजूद है, ये देखो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल्स है, ये भी देखो। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। हार्ट लाइन का मैं विश्लेषण कर ही दूँ, हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कुछ आपकी इमोशनल नेचर की तरफ परिचय करा रही है सारे लाइन्स। ये एक दबाव मुझे दिख रहा था आपकी ज़िंदगी पर, ये वाली कट जो थी, ये तो एज चला गया, 25 वर्ष की दबाव थी। इसके बाद से हार्ट लाइन आपकी अच्छी, इमोशनल व्यक्ति हैं आप, और जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, तो मत लीजिए। बाकी यहाँ तक गई है तो इंसान बहुत भावुक भी होते हैं, बहुत जल्दी सहम भी जाते हैं, या बहुत जल्दी पिघल भी जाते हैं। सहम ना डरना, डर भी जाते हैं, पिघल भी जाते हैं। तो यहाँ पर से ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि मंगल अच्छा है तो जल्दी आपको डरने नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लोग हल्के फुल्के डरते हैं, वो कोई इनकी कमजोरी होगी इनकी पारिवारिक मामले में, उस चीज़ को लेके। बाकी देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा जबरदस्त है, यहाँ से भी एक लाइन है, तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का परिचय कराती है, तो इसमें थोड़ा संभलना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आप सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारी बातों को आप सहजता से समझिएगा, कोशिश करिएगा जो मैंने बताया वही करो, इसके उपरांत कुछ भी मत करो। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी मंगल, स्ट्रांग सन मरकरी, ये क्या परिचय करा रही है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार बना रही है। और मरकरी लाइंस भी आपके तली पर मौजूद है, और एक हार्ट लाइन का ही ब्रांचेस यहाँ तक गया। अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊँ ना, तो ये एक सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पर से, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का भी परिचय करा रही है। तो इस चीज़ में ना थोड़ा सा आप समझिएगा। बाकी आपकी ये प्लैनेट यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ वाले, हालांकि ये हार्ट लाइन का एक ब्रांच है, ये इधर चलेगी, तो क्या होता है इस केस में,
कुछ ना कुछ इंसान कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पर से एक बहुत कॉमन चीज़ है कि आपकी सूर्य और मरकरी थोड़ी प्रभावित होगी आपकी हर्ट लाइन से। तो भावुकता भी रहेगी आपकी, भावुकता रहेगी, ज़रूर भावुकता रहेगी आपकी, लेकिन भावुकता में से लोग गलती कर जाते हैं। ये लोग सोच नहीं पाते, बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंस की पावर क्या है बताओ मैं, बहुत अच्छा है, लेकिन भावुकता में गलती कर जाते हैं। अगर आपकी थंब स्ट्रांग हो जाए इस केस में तो भावुकता और गुस्सा दोनों में गलती कर जाते हैं। तो यहां पर से एक नेगेटिविटी है, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप, इसको समझने का। बाकी मंगल काफी अच्छी है आपकी, तो स्ट्रांग मंगल आपकी स्ट्रांग हेल्थ का परिचय कराती है। स्ट्रांग लॉजिकल पर्सन है आप, प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय सुख मिलेगा आपको। और बुध रेखा के विषय में बता ही दिया गया, इंटेलिजेंट बहुत है, पैसा तो कमा लोगे आप, पैसा तो कमा लोगे कन्फर्म है। दोनों ही मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक हद से ज्यादा, एनर्जी तो हद से ज्यादा है आप में। आप कुछ ठानते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, ये वाली एनर्जी आप में, जबरदस्त मंगल आपकी। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा व्यक्ति की जिंदगी में पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। इनका पूछना था क्या कार्य करूं, अभी इनका टाइल्स मार्बल का कार्य है, तो देखो ये काम आपके लिए उचित है। चंद्रमा इस चीज का परिचय कराती है, शुक्र भी कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम में आता है तो शुक्र भी इस चीज का परिचय कराती है। तो दोनों ही केस में ये बहुत एलिजिबल है आपके लिए। और जब ये बहुत सटीक है आपके लिए तो फिर दूसरा क्यों करना। आप अगर करना चाहे तो कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का, दूध दही पानी इन चीज़ों का कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। बाकी जब सटीक है तो फिर क्या करना, जब ये आपके लिए फायदेमंद है तो एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं होता, उसी को आगे बढ़ाओ। केतु पर्वत पर कुछ यात्रा के लाइन से ये कुछ यात्राएं जिंदगी पर दिखा रही हैं, हल्की हल्की सी, ज़्यादा बड़ी ही है। और बाकी चंद्रमा अच्छी तो पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी, इंसान बहुत अच्छे हैं आप। और स्ट्रांग आपके शुक्र, शुक्र पे कुछ आपकी स्ट्रांग प्रॉपर्टी के लाइंस, लग्जरी का सुख तो मिलेगा, वो तो प्रॉपर है, जबरदस्त सुख मिलेगा आपको, जबरदस्त लग्जरी का सुख मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 2 3 जबरदस्त। और यहां पर से देखो कुछ आपके इंडिकेशंस है जो ये क्या दर्शा रही हैं, व्यक्ति के स्ट्रेसफुल जिंदगी प्रारंभिक समय 25वें साल तक ये रहती है, 25वें साल तक। बाकी शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, बहुत केयरिंग सम्मान करने वाली मिलती हैं, कुछ नॉमिनल मनी के लाइन्स है, बाकी शुक्र बहुत ही स्ट्रांग है। तो इंसान को लग्जरी आइटम में बेनिफिट तो होता ही होता है, जिंदगी बहुत ही अच्छी आपकी बीतती है। मंगल जबरदस्त है आपका, मंगल रेखा क्या खतरनाक, जीवन रेखा को बता ही दिया गया है। और यहां पर से कुछ टेंशन के लाइन, तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़ा टेंशन आप ले सकते हो, हालांकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, मत लिया करो। ये सारे टेंशन के लाइन है तो इसको मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है टेंशन लेने से। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, यहाँ पे देख लो, जीवन रेखा भी स्पष्ट आयु दीर्घायु है, और जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण कर ही दिया गया है वीडियो के माध्यम से। और माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में बता ही दिया गया है। ये देखो भाग्य रेखा स्ट्रांग फेट लाइन 36 के बाद तो ये भाग्य रेखा बड़ी गजब की हो गई, बड़ी स्पष्ट है। अभी आपकी 48वें साल की चल रही है, भाग्य रेखा बहुत सही चल रही है आपकी, बहुत सही चल रही है, यहाँ से देख लो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रांग बेसिस पर जिंदगी का लास्ट तक है, एक प्रॉपर्टी का योग है 36वें के बाद, एक यहाँ पर से देखो एक बुद्ध रेखा बनी है, यहाँ पर से गई आपकी यहाँ पर, और एक और यहाँ पर से हल्की सी बन रही है, यहाँ पर से देखो आपकी गई बुद्ध पर। तो बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य होता है, व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं, 2 ब्रांचेस आ गए, इसका मतलब होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक है, बहुत ज़्यादा। तो एक मनी ट्रायंगल तो जरूर आपकी बनाई हुई है, ये वाली देखो ग्रेटर ट्रायंगल तो फिलहाल नहीं, हालांकि आपके तली पे प्लैनेट्स में बहुत अच्छी कंडीशन और ज़्यादा दिक्कत आपके पैसे की नहीं आनी, लेकिन जो मैंने आपको कहा उस पर ध्यान दीजिएगा, आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, टेंशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई निर्णय ऐसे लेते हो जिसके रिगार्डिंग परेशानी आ सकती है या आपकी ज़िंदगी पर कामयाबी या कमाई में कमी हो जाए तो ये कहीं ना कहीं अनुचित निर्णय होगा। तो निर्णय सोच समझ के लिए, बाकी कुछ आपके यहाँ पर से भी ट्रायंगल से, ये तो मैंने बता ही डाला, ये सब मैंने दिखा दिया है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।